Good afternoon, everyone. My name is Neha Sonone, lecturer in Civil Department, NIT Polytechnic, Nagpur. I will be going to teach you Mechanics of Structure. हमारा कोर्स कोड है 22303. Vision of NIT Polytechnic, Nagpur. Excellence in Technical Education to Empower Youth. Mission of NIT Polytechnic, Nagpur. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skill, develop competent and employable diploma engineer and responsible citizen, strengthen the industry institute interaction. Vision of Civil Department to impart excellent civil engineering skill to develop employable civil diploma engineer. Mission of Civil Department M1 imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability. M2 to develop social and environmental responsible civil engineer. M3 effective implementation of teaching learning process to benefit student. Course outcome analysis structural behavior of material under various loading conditions. Practical outcome determine the tensile strength of torque steel and other parameters such as limit of proportionality, elastic limit, yield load, ultimate load and breaking load are observed from the stress strain curve as per IS Indian Standard 432 Part 1. Program outcome PO1 discipline basic discipline and knowledge. PO2 program analysis. PO3 design development of solution. PO4 engineering tools, experimentation and testing. PO5 engineering practice for society, sustainability and environment. PO6 project management. PO7 lifelong learning. Practical number 3 aim perform tension test on mild steel as per IS 432 Part 1. apparatus UTM मशीन. ये टेस्ट हम जिस पे कंडक्ट करने वाले हैं वो है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन. तो ऑपरेटर्स लगेंगे यूटीएम मशीन. स्पेसिमन माइल्ड स्टील के ऊपर करने वाले हैं. एंड वर्नियर कैलिपर फॉर इलोंगेशन कितना हुआ, पहले माइल्ड स्टील का लेंथ कितनी थी, बाद में कितनी हो, इसके लिए हमें वर्नियर कैलिपर लगने वाली है. तो टोटल ऑपरेटर्स है यूटीएम मशीन, माइल्ड स्टील एंड वर्नियर कैलिपर. कंपेटेंसी एंड प्रैक्टिकल स्किल, मेजरमेंट स्किल, एरर एस्टिमेशन स्किल, प्लॉटिंग ग्राफ. ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ये है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन. सबसे ऊपर का जो पोर्शन है वो है अपर क्रॉस हेड एंड मिडल क्रॉस हेड. उसके बीच में जो स्पेसिमेन है वो है माइल्ड स्टील. इस पर हम लोड लगाएंगे और ग्राफ प्लॉट करेंगे. ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे, जो भी हमारी लोड की रीडिंग आएंगी उसके हिसाब से स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ प्लॉट करेंगे. वो हम प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं कि ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे और रीडिंग्स कैसे आती है. Precaution to be taken, the reading must be taken and note down carefully. Reading note down करनी है carefully. The specimen should be fixed carefully into the jaw of machine. Load apply gradually. हमें impact load नहीं लगाना है, gradual load लगाना है. तो यही हमें ध्यान रखना होगा. Now we will start our practical. एक आप लोग अपने मोबाइल के ऊपर सॉम वर्चुअल लैब करके अगर टाइप करते हो तो आपको जो पहला लिंक मिलेगा जो कि है NIT के से बना हुआ है. तो ये वर्चुअल लैब पे आप लोग क्लिक करेंगे और वर्चुअल लैब पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को जाना है लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में. और लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में देखो हमारा पहला प्रैक्टिकल जो है वो है डक्टाइल मटेरियल्स के लिए. तो माइल्ड स्टील जो है डक्टाइल मटेरियल है. तो ये लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में आपको देखना है टेंसाइल टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील. ठीक है, तो टेंसाइल टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील के ऊपर आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोगों को उसका थ्योरी ओपन हो जाएगा. तो थ्योरी में वही चीजें दिया हुआ है कि टेंशन टेस्ट कैसे होता है. टेंशन टेस्ट आप लोगों को पता ही है. साथ में ही आप लोगों को पता है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ. स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में आप लोगों को पता है कि एक वर्टिकल एक्सिस पे होता है स्ट्रेस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होता है स्ट्रेन. और यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में ये दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन, एक पॉइंट तक जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी पॉइंट. और उसके बाद जो है अगला पॉइंट होता है इलास्टिक लिमिट. इलास्टिक लिमिट यानी ये जो पॉइंट है पॉइंट बी, वहां तक मटेरियल इलास्टिसिटी में रहता है और इलास्टिक लिमिट के बाहर जो है वो इलास्टिसिटी से निकलकर प्लास्टिसिटी में चला जाता है. ठीक है, फिर वहां पर जाने के बाद अपने को यील्ड स्ट्रेस आते हैं. 2 पॉइंट आते हैं, एक अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट. फिर ये जो यील्ड पॉइंट जब आता है तो ये यील्ड रीजन चालू हो जाता है. देखो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो यील्ड रीजन पिंक कलर से दिखाया हुआ है. यील्ड रीजन में मटेरियल के अंदर चेंजेस होते हैं जहां पर मटेरियल का इंटरमोलिकुलर चेंज होकर वो प्लास्टिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है.
ठीक है। फिर स्ट्रेन हार्डनिंग पोर्शन आता है, यील्ड खत्म होने के बाद स्ट्रेन हार्डनिंग पोर्शन आता है, और स्ट्रेन हार्डनिंग के एंड में मटेरियल अल्टीमेट स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस अपना जनरेट कर देता है, मैक्सिमम लोड उठा लेता है, और मटेरियल के अंदर नेक फॉर्मेशन होना चालू हो जाता है। नेक फॉर्मेशन क्या होता है हम लोग आगे देखते हैं, और लास्ट पॉइंट पे मटेरियल फेल हो जाता है। इस प्रकार से ये अपना स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बनता है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो आपको कैलकुलेशंस करने हैं। नेक फॉर्मेशन देखो, अभी हम लोगों ने बात करी थी। नेक फॉर्मेशन यानी क्या होता है कि जब अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट आता है, यानी मैक्सिमम लोड मटेरियल उठा लेता है, उसकी जो लिमिट होती है वो मैक्सिमम लोड उठाने के बाद वो टूटना चालू होता है। तो टूटता कैसे है, पहले धीरे 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 जो है उसका एरिया कम हो जाता है, थोड़ा वो पतला होने लग जाता है कहीं एक पॉइंट पे जहां से वो टूटने वाला है, और फिर वहां पर अंदर की साइड में यहाँ पर थोड़ा गैप्स नजर आपको ये जो सर्कस दिख रहा है वो वहां पर मटेरियल टूट रहा है, अंदर से टूटता है वो, फिर एक क्रैक आपको वहां पर अंदर मिलती है, और क्रैक आने के बाद वो धीरे से क्रैक बाहर की तरफ बढ़ती है और वो मटेरियल टूट जाता है। तो टूटते समय जो आप लोग देखोगे, जो डक्टाइल मटेरियल टूटते हैं, सॉफ्ट मटेरियल जो है टूटते समय वहां पर आपको ये कोन दिख रहा है, और उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर ये कप दिख रहा है। तो कप और कोन अरेंजमेंट यहाँ पर आता है डक्टाइल मटेरियल जब टूटते हैं तो, और इस प्रकार से वो जब टूटते हैं तो वहां पर आप लोगों को नेक फॉर्मेशन दिखाई देता है। यहाँ पर एक सैंपल दिखाया हुआ है जहाँ पर नेक फॉर्मेशन वहां पर रहेगा। ठीक है, तो ये उसका थ्योरी है जो आप लोगों को इतना फोकस नहीं करना है, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर कवर कर दिए हैं। आप लोगों को इसमें जाना है सिमुलेटर के अंदर। सिमुलेटर में आप लोग जाओगे तो वहां पर आपको यूटीएम मशीन दिखेगी। तो यूटीएम मशीन जो है यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी अपने प्रैक्टिकल सीसी के ऊपर होने वाले हैं। ये एक यूटीएम मशीन है। यूटीएम का मतलब होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मटेरियल का स्ट्रेंथ जांचने के लिए हम लोग ये मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ये मशीन के अंदर देखो ये कंट्रोल पैनल है जहां पर आप लोगों को इंपॉर्टेंट रीडिंग्स आ जाती है, और इसको आप लोग मशीन को कंट्रोल करते हैं। ये मशीन से थोड़ा अलग होता है, और मशीन का और इसका कॉन्टैक्ट जो है वो हाइड्रोलिक पाइप से होता है, हाइड्रोलिक के ऊपर चलती है। हाइड्रोलिक यानी ऑयल पर आधारित ये मशीन काम करती है, लिक्विड पे आधारित। ठीक है ना। तो यहाँ पर मशीन के तीन प्रमुख हिस्से हैं मेन इस पार्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं अपर जॉ, उसके बाद आता है क्रॉस हेड और लोअर जॉ। तो तीन इसके मशीन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको ध्यान में रखना है, अपर जॉ, क्रॉस हेड और लोअर जॉ। और यहाँ पर मटेरियल हम लोग रखने के काम में आते हैं, और ये बड़े बड़े जो दो स्क्रू है ये क्रॉस हेड को और अपर जॉ को ऊपर नीचे करता है। जो नीचे वाला लोअर जॉ है वो फिक्स्ड होता है, वो अपनी जगह से हिलता नहीं है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये प्रैक्टिकल के लिए हमको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का जरूरत है, डायल इंडिकेटर का जरूरत है, एक्सटेंसोमीटर का जरूरत है, स्केल और वर्नियर कैलिपर का। ये आपको पता ही है। एक्सटेंसोमीटर जो है ये हम लोगों को स्ट्रेन गिनने में मदद करता है, स्ट्रेन मेजरमेंट के लिए एक्सटेंसोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। डायल इंडिकेटर्स आर दी जस्ट डायल इंडिकेटर्स जो है वो अपने पर्टिकुलर रीडिंग दिखाने के लिए हमको काम में आएंगे। और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या, जो अपना स्पेसिमन है, स्पेसिमन यानी क्या होता है कि जो हम लोग पार्ट जिसके ऊपर टेस्टिंग करवाने वाले हैं उसको हम लोग स्पेसिमन बोलेंगे। तो ये वर्नियर कैलिपर आएगा, आप लोगों को वर्नियर कैलिपर से उसका डायमीटर गिनना है, और डायमीटर आप लोग जब गिनोगे वर्नियर कैलिपर से तो आप लोगों को वहां पर यहाँ पर दो रीडिंग्स लिए गए हैं। पहले एक बार गिना, दूसरी बार गिना। हो सकता है कि हमारा एक बार में रीडिंग सही नहीं आए, इसलिए हम लोगों ने दो रीडिंग लिए और दोनों का एवरेज निकाल लिया है। ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, स्केल वगैरह थोड़ा हिल जाने की वजह से हम लोग प्रॉपर रीडिंग नहीं ले सकते, इसलिए दो बार रीडिंग लिया गया है, और फिर दोनों का एवरेज निकाल देना है। वर्नियर कैलिपर कैसे यूज करना है आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ाई है, वही सेम तरीके से आप लोगों को एक रॉड का डायमीटर गिनना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। फिर आगे बढ़ते हैं, हमको इसका लेंथ भी गिनना है। तो लेंथ गिनने के लिए हम लोग सीधा सा स्केल लेंगे और उसका लेंथ गिन लेंगे जो लेंथ में टेस्ट होने वाला है। ये जो पोर्शन है ये होल्डिंग पोर्शन है, इसको आप लोगों को कंसिडर नहीं करना है, ये मशीन के अंदर जाने वाला है, पर टेस्ट जो है वो इतने ही लेंथ के लिए होने वाला है। तो उसका लेंथ भी आ गया है यहाँ पर। ठीक है, जो इसको हम लोग ओरिजिनल लेंथ बोलेंगे। टेस्ट चालू होने के पहले का लेंथ जो है वो ओरिजिनल लेंथ हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, इसके ऊपर मशीन ये जो अपना रॉड था वो रॉड के ऊपर हम लोगों ने मार्किंग्स किए हुए हैं। ये मार्किंग्स आप लोग एक पंच और हथौड़ा लेके भी कर सकते हो, या फिर आप लोग किसी चौक से भी कुछ कुछ डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे, जितना इसका डायमीटर आया हुआ है उसका मल्टीप्लाई करो आप लोग 2.5 से, तो आपको जो ये डिस्टेंस मिलेगा। तो पहला हम लोगों ने 0 पे कर दिया, फिर 31.55 पे कर दिया, फिर और उसके आगे 31.55, ऐसा करते करते आप लोगों को उसको जो है थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे उसको मार्किंग करना है। मार्किंग इसलिए क्योंकि मटेरियल का लेंथ चेंज होगा, तो हम लोगों को गिनने के लिए वो मार्किंग से हम लोग गिनेंगे तो ये पहले कितना था और अभी कितना हो गया।
है ना। तो इसलिए मार्किंग हम लोग करेंगे। तो ये मार्किंग कर दिया हम लोगों ने रॉड के ऊपर, ठीक है। फिर आगे हम लोग जाते हैं, फिर हम लोग आगे मशीन के ऊपर। ये अपर जो है ये क्रॉस हेड है, ये क्रॉस हेड जो है हम लोग इसको लीवर घुमा के इसको नीचे कर देंगे, ये स्क्रू के माध्यम से वो नीचे आ जाएगा। और ये अपना जो स्पेसिमन है वो स्पेसिमन को अभी हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिमन को हम लोग ये यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो स्पेसिमन आप लोग जैसे ही यहाँ पर अटैच करोगे, तो इसमें अटैच करने के बाद आप लोग ये लीवर को थोड़ा ऊपर करके ऊपर का अपना अपर क्रॉस हेड जो है उसको भी आप लोग घुमा देंगे। और ये एक्सटेंसोमीटर हम लोग अप्लाई कर देंगे। अभी एक्सटेंसोमीटर आप लोगों को बताया था मैंने कि ये अपने को स्ट्रेन गिनने के लिए हेल्प करता है। स्ट्रेन मेजरमेंट के लिए हम लोग एक्सटेंसोमीटर का यूज करते हैं। और एक्सटेंसोमीटर में जो ये दो डायल इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, ये हमको रीडिंग देंगे आगे कितना स्ट्रेन आने वाला है। तो यहाँ पर इसको हम लोग 0 पे सेट कर देंगे। देखो ये नीडल आपको दिख रहा है जो 0 से थोड़ा सा डिफ्लेक्टेड है, तो पहले आपको इसको 0 पे सेट करना पड़ेगा दोनों साइड में। ये दोनों साइड का रीडिंग देता है हम लोगों को। तो इसका लीस्ट काउंट जो है आप लोग नोट करके रखिए, 0.01 mm है। लीस्ट काउंट ऑफ एक्सटेंसोमीटर कितना है, 0.01 mm, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये अपना पूरा सेटअप है, मशीन है, हम लोगों ने जॉब लगा दिया, उसके ऊपर हम लोगों ने एक्सटेंसोमीटर लगा दिया। अभी आपका जो कंट्रोल पैनल है उसमें से आप लोग ग्रीन बटन अगर दबा देते हैं तो पंप चालू हो जाएगा और हाइड्रोलिक ऑयल यहाँ पर फ्लो होगा। और हाइड्रोलिक ऑयल की मदद से ये जो अपना पार्ट लगा था उसके ऊपर टेंशन आना चालू हो जाएगा। ऊपर का हिस्सा फिक्स्ड है और ये नीचे का हिस्सा जो है नीचे नीचे खिसकेगा। तो ये टेंसिल टेस्ट आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप लोग देखिए, आपको पता चलेगा किस प्रकार से वो मटेरियल टूट रहा है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाया हुआ है कि एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगा। ये देखो नेक फॉर्मेशन हो गया, धीरे धीरे खिंचाव बढ़ते ही जा रहा है मटेरियल टूटने के लिए, आगे 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 जाते हुए ये टूट गया मटेरियल। मटेरियल जैसे ही टूटता है हम लोग मशीन को बंद कर देते हैं और ये मशीन जो है हम लोगों को ये डाटा दे देता है। डाटा में क्या क्या है, हम लोगों ने रीडिंग जो है स्टार्टिंग से चालू किया तो धीरे 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 रीडिंग बढ़ा। रीडिंग बढ़ते 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 जो है वो मैक्सिमम रीडिंग तक हम लोग पहुंचे, जो कि है 46.5। तो ये 46.5 किलो न्यूटन तक हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और एक्सटेंसोमीटर का रीडिंग है ए, बी और एवरेज। ये आपको सेम टेबल जो है अपने मैनुअल के अंदर मिल रहा है। तो आप लोगों को ये जैसे कि वैसा टेबल बनाना है और लास्ट में आइवरी स्केल रीडिंग आ जाएगा, ठीक है। और इसके आगे भी दो और कॉलम है अपने टेबल के अंदर, जिसमें से पहला कॉलम है स्ट्रेस का। तो स्ट्रेस के लिए आपको एरिया आपको पता है क्या है, डायमीटर आप लोगों ने स्टार्टिंग में निकाला था। और ये लोड, तो लोड अपॉन एरिया आप लोग करवा दो तो आपको स्ट्रेस मिल जाएगा। वैसा ही ये जो अपनी रीडिंग आई हुई है, आप लोगों को ये जो अपना स्केल का रीडिंग है वो एक्चुअल जो लेंथ है डिवाइडेड बाय ये चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ कर देंगे तो स्ट्रेन भी आ जाएगा। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन आपको दोनों वहां पर कैलकुलेट करने हैं। तो इस प्रकार से ये प्रैक्टिकल आप लोगों को परफॉर्म करना है, ठीक है। ये रीडिंग्स आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। ये अपने पास में एक सैंपल के लिए मैंने मैनुअल भी अपलोड किया हुआ है, ठीक है। ये अपना स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बनेगा दोनों स्ट्रेस और स्ट्रेन का वैल्यू आने के बाद। और आप लोग देखिए कुछ और चीजें हैं जो प्रैक्टिकल खत्म होने के बाद करनी है। जहां से मटेरियल टूटा है वहां पर अपने को डायमीटर गिननी है कितनी आ जाती है। तो वो आ गई अपनी 7.5। पहली कुछ 12 पॉइंट समथिंग था, अभी ये 7.5 आ गया है। तो यानी यहाँ पर डायमीटर कम हुआ है सेंटर में जहां पर मटेरियल टूटा था। हम लोग अभी लेंथ गिनते कितना लेंथ चेंज हुआ है। तो यहाँ पर देखिए चेंज इन लेंथ अपना 31 पॉइंट समथिंग पे हम लोगों ने ये दो मार्किंग किए थे। 31 पॉइंट, यहाँ से इतना 31 पॉइंट और यहाँ से इतना 31 पॉइंट, यानी 62 समथिंग था वो। तो ये 86 हो गया है अभी, जो कि यानी लेंथ बढ़ गया है। तो इससे हमको पता चलेगा चेंज इन लेंथ। फिर आगे बढ़ते हैं, आपको ये कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करनी है और वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर अपना ये प्रैक्टिकल खत्म होता है, ठीक है।